जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत युद्ध कथा की इस विशेष श्रृंखला में। यदि आपने अभी तक पहले 9 दिनों की रोमांचक और भावनात्मक घटनाओं को नहीं देखा है, तो कृपया हमारी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर दिन की कथा एक से बढ़कर एक है और आज हम लेकर आए हैं महाभारत युद्ध के 10वें दिन की संपूर्ण गाथा। एक ऐसा दिन जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। तो चलिए आरंभ करते हैं युद्ध का 10वां दिन। सूर्योदय के साथ ही कुरुक्षेत्र की धरती पर फिर से रणभेरी बज उठी। लेकिन आज का दिन कुछ विशेष था। आज पांडवों ने एक नई रणनीति अपनाई थी, एक ऐसा निर्णय जो धर्म, भावनाओं और नीति की त्रिवेणी जैसा था। कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह लगातार 9 दिनों से पांडवों पर कहर बनकर टूट रहे थे। उनके धनुष से निकले बाणों ने सत्यकी, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों तक को घायल कर दिया था। पांडवों की सेना बुरी तरह टूट रही थी और एक प्रकार की निराशा छा गई थी, क्योंकि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त थे। जब तक वे स्वयं न चाहें, उनकी मृत्यु असंभव थी। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, अब यह समझ चुके थे कि युद्ध जीतने के लिए भीष्म को रोकना ही होगा। रात के समय उन्होंने युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडवों को बुलाया और एक योजना साझा की। युद्ध की इस स्थिति में हमें भीष्म पितामह को रोकने के लिए एक विशेष योजना बनानी होगी। यह योजना धर्म और नीति के अनुरूप होगी और हमें विजय की ओर अग्रसर करेगी। और इस प्रकार कृष्ण ने पांडवों को एक नई दिशा दी, जो युद्ध के परिणाम को बदलने वाली थी। इस योजना की चाबी थे शिखंडी। शिखंडी, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे, दरअसल पूर्व जन्म में अंबा थीं, जिनके साथ भीष्म ने अन्याय किया था। अंबा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह भीष्म का अंत करेंगी। उसी प्रतिज्ञा के तहत उन्होंने शिखंडी के रूप में जन्म लिया, एक ऐसे योद्धा के रूप में जो जन्म से स्त्री थे लेकिन अब पुरुष थे। और भीष्म की प्रतिज्ञा थी, वे कभी किसी स्त्री या स्त्री पूर्व जन्म वाले पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन, जो भीष्म पितामह का गहरा सम्मान करते थे, इस योजना को लेकर दुविधा में थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नीति बदलनी पड़ती है। भीष्म का पतन पांडवों की विजय के लिए आवश्यक था। 10वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। पांडवों ने अपने व्यूह में शिखंडी को आगे रखा और अर्जुन को उसके पीछे। जब शिखंडी भीष्म के सामने आए, भीष्म ने उन्हें देखकर अपने शस्त्र नीचे कर दिए। वे जानते थे कि यह अंबा है और अपने धर्मव्रत के अनुसार वे उनसे युद्ध नहीं करेंगे। यही वह क्षण था जिसका पांडवों को इंतजार था। अर्जुन ने अपने गांडीव से भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। एक के बाद एक बाण भीष्म के शरीर को भेदते गए, लेकिन भीष्म न हिले न डगमगाए। अंततः उनके शरीर में इतने बाण धंस गए कि जब वे रथ से गिरे तो उनका शरीर जमीन को न छू सका। वे तीरों की शैया पर लेट गए। भीष्म पितामह का पतन देखकर दोनों सेनाओं में युद्ध रुक गया। कौरव और पांडव दोनों ओर के योद्धा अपने अपने शस्त्र रखकर इस दिव्य योद्धा के पास आए। भीष्म ने सभी को धर्म का उपदेश दिया, उन्हें युद्ध के बाद के दायित्वों की याद दिलाई और कहा कि वे उत्तरायण की प्रतीक्षा करेंगे, वह शुभ समय जब सूर्य उत्तर दिशा में जाता है, क्योंकि तभी वे अपनी देह त्याग करेंगे। युद्ध के 10वें दिन की यह घटना महाभारत की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक थी। यह केवल एक योद्धा का पतन नहीं था, बल्कि धर्म और नीति के द्वंद्व का समाधान भी था। कौरव पक्ष अपने सेनापति को खोकर हिल गया। वहीं पांडवों ने पहली बार एक बड़ी जीत पाई, लेकिन यह जीत हर्ष से नहीं, बल्कि विराम और सम्मान से भरी थी। भीष्म का पतन युद्ध का निर्णायक मोड़ था। अंत में कृष्ण की भूमिका को कैसे भुलाया जा सकता है। उन्होंने फिर सिद्ध किया कि वे केवल सारथी नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे संरक्षक हैं। उनकी बुद्धि, उनका संयम और उनका मार्गदर्शन ही पांडवों की विजय की नींव बन रहे थे। तो मित्रों, यह थी महाभारत युद्ध के 10वें दिन की संपूर्ण और गहन कथा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम मिलेंगे युद्ध के 11वें दिन की गाथा के साथ, जहां कौरव सेना को मिलेगा एक नया सेनापति, आचार्य द्रोण। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।